एएसपी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक अपने सभागार में रखी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारियों और पास्टर्स को आमंत्रित किया गया था। बता दें कि लगातार चर्च पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर के ईसाई समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बैठक में एएसपी ने सभी पास्टर्स को निर्धारित स्थान पर ही प्रार्थना करने की बात कही है। उनका कहना है कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वे घरों में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, जिसका छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने विरोध किया। धर्म की कुछ प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं और निर्देश है हमारे बाइबल के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो हाउस चर्च है वो हमारा बिब्लिकल गाइडेंस है और ये शासन समझ नहीं पा रहा है। चर्च बोलने से कोई एक चर्च नहीं हो जाता, कैथोलिक चर्च है, ऐसे 400 चर्च हैं हमारे। तो उस बात को अभी कम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के ऊपर जो विरोध है, जो अत्याचार है, वो लगातार दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये इस कारण होता है कि मसीह लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये लोग दूसरों का धर्म परिवर्तन करते हैं, अपने घरों में प्रार्थना सभाएं चलाते हैं और इनकी आड़ में छुपकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और इस बात का विरोध लगातार बजरंग दल हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं जो लगातार करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और दोस्तों, इसी बीच इन लोगों का यह है कि जब तक ये लोग घरों में प्रार्थनाएं करेंगे, हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक वीडियो देखने को मिला है जहां पर अरुण पन्नालाल जी के द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि एएसपी की मीटिंग में किस प्रकार से जो मसीह लोगों की जो घर में प्रार्थनाएं होती हैं, उन प्रार्थनाओं को बैन करने का, उन प्रार्थनाओं को बंद करने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर जरूर करना, और देखिएगा कि जो पन्नालाल जी हैं उन्होंने किस प्रकार से जो सरकार के सामने इन बातों को रखा है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारी बाइबल की जो शिक्षाएं हैं वो हमें घर में प्रार्थना करने का अनुवाद देती हैं, तो हम किस प्रकार से इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एंड फिर से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे मसीह भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। आइए देखते हैं। एएसपी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक अपने सभागार में रखी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारियों और पास्टर्स को आमंत्रित किया गया था। बता दें कि लगातार चर्च पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर के ईसाई समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बैठक में एएसपी ने सभी पास्टर्स को निर्धारित स्थान पर ही प्रार्थना करने की बात कही है। उनका कहना है कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वे घरों में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, जिसका छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने विरोध किया। इस बैठक में पास्टर्स ने भी अपनी बात रखी और कहा कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता उन्हें संविधान से मिलती है और इसलिए वे कहीं भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बैठक के बाद में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। तकनीकी दिक्कत बहुत है क्योंकि ईसाई धर्म की कुछ प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं और निर्देश है हमारे बाइबल के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो हाउस चर्च है वो हमारा बिब्लिकल गाइडेंस है और ये शासन समझ नहीं पा रहा है। चर्च बोलने से कोई एक चर्च नहीं हो जाता, कैथोलिक चर्च है, ऐसे 400 चर्च हैं हमारे। तो उस बात को अभी कम से कम शासन ने समझा है और उस ओर काम करेगा। अब एकदम एक कोने से बोल रहे हैं कि आप अपना हाउस प्रेयर बंद कर दो। हाउस प्रेयर इंडिपेंडेंट हमारा विश्वास है। आप कैसे एक सेक्शन को बोल दो कि आप लोग निकल जाओ, आप क्रिश्चियन नहीं है। तो इस किस्म की जो समस्याएं आ रही हैं, हाउस चर्च हमारा विश्वास है, हाउस चर्च बंद नहीं हो सकता, ये हमने साफ शासन को बता दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि शिकायत आती है, तो हमने शासन का ध्यान आकर्षण किया, उनको बोला है पिछले 3 ही साल में आपको शिकायत आ रही है, 2500 साल से हमारे लोग रह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जांच की जाए। दूसरा, उनने बोला कि आपके झूठे आपके वो आते हैं, शिकायतें खूब मिल रही। मैंने कहा शिकायत की जांच करिए और झूठी शिकायत जो मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो अभी तक उनने कोई हामी नहीं भरी है और बात कुछ हुई नहीं है। अल्टीमेटली ये बात हो रही है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा और जब तक के लिए ये लोग चाह रहे हैं, ये शासन पुलिस चाह रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए स्टेटस को मेंटेन हो। स्टेटस को मेंटेन करने में हम अपनी प्रार्थना बंद नहीं करेंगे, ये हमारा स्टैंड है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव अंकुश बरियेकर ने भी इस बैठक को लेकर के अपने विचार रखे। मतलब जो बाहर से अन्य धर्म, अन्य समाज, अन्य जाति से जो लोग आए हुए लोग हैं, जो विश्वास करते मानते हैं, जिनको ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट
जो फेथ है, ये बोर्न क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है। ये बोर्न क्रिश्चियन फेथ है, जहाँ पे जो आदि क्रिश्चियन पैदा होता है, जन्मजात जो मसीह होता है वही उसको मानता है। तो उन्हीं के यहाँ पर बड़े बड़े जितने गिरजाघर आप देख रहे हैं, मैंने इवन अब रायपुर में ही नहीं, अब भारत पूरे लेवल पर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो चर्च जो ऑथेंटिक नज़र आते हैं, ये उन्हीं के चर्च हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो हमें हर प्रकार से हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमारा फेथ उनके फेथ से थोड़ा सा मिलता नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का है। हम होली स्पिरिट को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं। कैथोलिक जो है वो मरियम, माता मरियम को मानते हैं, और जो क्या बोलते हैं अपना प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं, और हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब हम लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धति, प्रार्थना पद्धति थोड़ा उनसे भिन्न है, इसलिए हम उनके साथ समावेश होकर के एक साथ मिलकर के हम प्रार्थना सभा नहीं कर सकते, और वो लोग भी हमको अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हमारे बीच में से अन्य जाति से जितने लोग आए हुए लोग हैं, तो उन लोगों को वो अपने गिरजाघरों में जगह नहीं देते, वो अपने क्या बोलते कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। हमारे बीच में से कोई मर जाता है तो हमारा एक जो मानना है, इसलिए हम घर घर में अपनी प्रार्थना सभा लगाते हैं। आए हुए पास्टर से भी अपनी बातें रखी। पुलिस प्रशासन द्वारा आज हमारे रायपुर के पूरे पास्टरों को बुलाया गया था, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकला नहीं है। उल्टा हमारे घरों पर जो प्रार्थना होता है उससे जो बजरंग दल द्वारा तोड़फोड़ करके आरोप प्रत्यारोप किया जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। और हमारे पास्टर क्रिश्चियन फोरम के लोग भी, CGPLA के लोग, पूरे पास्टर आकर के ये भी बोल रहे हैं कि आप जांच पड़ताल कीजिए। हम CCTV कैमरा तक लगा रहे हैं जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगा, और बातें जो है वो आप देखिए जांच पड़ताल करके कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे प्रार्थना स्थलों को बंद करने के लिए, घरेलू प्रार्थना सभा को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, और किसी प्रकार का उनके पास कोई भी ऐसा कानूनी ऑर्डर भी नहीं रखा। वहीं इस मामले को लेकर के ASP पाटले का कहना था कि प्रार्थना सभाओं को लेकर के निर्देश दिए गए हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने की बात कही गई है। आज क्रिश्चियन समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ ADM साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, जिसके कारण शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले, और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि किस प्रकार से जो ये कहना है कि जो बजरंग दल के लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो झूठे आरोप मसीह लोगों के ऊपर लगाते हैं कि ये लोग प्रार्थना की आड़ में छुपकर ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, और इस बात का हम लगातार विरोध करते रहेंगे। इसी कारण से दोस्तों प्रशासन ने इस बात को कहा है कि समाज के अंदर शांति बनाए रखने के लिए हमें ये प्रावधान लेने पड़ेंगे, हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो ईसाई लोग हैं वो जो घरों में प्रार्थनाएं करते हैं, हमें इन चीज़ों से थोड़ा हमें बचना पड़ेगा, और इन प्रार्थनाओं को अभी बंद किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इस बात पर जो अरुण पन्नालाल जी, उन्होंने भी इस बात का जो सामने सरकार के सामने इस बात को रखा है कि जो हमारा जो प्रार्थना हाउस चर्च का जो है वो हमारा बिब्लिकल, ये जो बाइबल की शिक्षाओं से आधारित है, और हम इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हमारे संवैधानिक अधिकार का खंडन कर रहे हो, और हमारे अधिकारों को आप छीन रहे हो, और ये ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं परंतु और भी बहुत से राज्यों में बहुत से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता है मसीह लोगों के ऊपर कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा देते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और हालांकि बहुत सी ऐसी बात भी निकल कर आती है जहाँ पर इन लोगों का यह कहना है कि इस तरीके से अगर धर्मांतरण होता रहा तो बहुत ही जल्दी हिंदुओं की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो इसी बात के विरोध को चलते हुए यहाँ पर ASP की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो किस प्रकार से फिर समाज के अंदर जो इस प्रकार का जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, अशांति का माहौल है, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। तो हमें इस डिसीजन को लेना पड़ेगा ताकि हम क्या करें, समाज के अंदर शांति को निरंतर बनाए रखें। देन दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और जो हमारा जो अधिकार है प्रार्थना करने का वो बिल्कुल भी छीना ना जाए,
क्योंकि हर एक धर्म कोई अनुवाद है, वो अपनी प्रार्थना या अपने घर में कैसे पूजा आराधना कैसे करता है वो सबको अधिकार है। तो ये फिर ईसाई लोगों के ऊपर जो इस तरीके के कानून जो बनाए जा रहे हैं, जो इस तरीके की जो चीज़ें बताई जा रही है, कितना सही है कितनी गलत हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रही बात मसीह लोगों के धर्म परिवर्तन करने की, तो ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। लोग किसी के घर में प्रार्थना हो रही है, कुछ कोई आता है तो वो अपनी इच्छा से आता है, किसी के बुलाने से कोई नहीं आता। और ये सरकार को सोचना चाहिए और इस बात के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। देन दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो, उम्मीद है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।